हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने बात की थी बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। और बोहर के एटॉमिक मॉडल में किन किन कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी, जैसे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल। देखिए इससे पहली क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि एटम का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर ऑर्बिटल मतलब कि इलेप्टिकल सेल में चक्कर लगाता है। ये इलेप्टिकल सेल्स ही उसके ऑर्बिट कहलाते हैं, या उसकी कक्ष या उसका ऑर्बिट या कक्षा कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल या क्वांटम नंबर होती क्या है। तो हम बोलते हैं कि क्योंकि भाई देखो, एटम ऐसा तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर तक इसके चारों ओर घूम सकते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो किसी एटम में बहुत सारी ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, बहुत सारे कक्षक हो सकते हैं, या बहुत बहुत सारे कक्षक हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम नंबर केवल 4 ही होते हैं। उन्हीं के बारे में हम पूरी डिटेल स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप से इन कक्षकों को उनके साइज, शेप और ओरिएंटेशन के आधार पर अंतर किया जा सकता है। हम किसी ऑर्बिटल्स को कैसे पहचान सकते हैं? उसकी साइज के बेस पे, उसके आकृति से, उसकी शेप से और उसके ओरिएंटेशन से, उसके अभिविन्यास से हम उसको पहचान सकते हैं, या आधार पर अंतर किया जा सकता है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर को समझने के लिए, जिस ऑर्बिटल का आकार छोटा होता है उसका अर्थ यह है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जैसे सन के सबसे पास का जो प्लेनेट है वो मरकरी है। तो मरकरी जो सबसे पास का होगा तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले परिक्रमा कर लेगा। तो उसी प्रकार ऑर्बिटल के पास, यानी कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता किसमें अधिक होगी? जो छोटे आकार का ऑर्बिटल होगा। दूसरी बात, इसी प्रकार यदि हम शेप और ओरिएंटेशन की बात करें तो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक डायरेक्शन के अबाउट दूसरी डायरेक्शन में अधिक होती है। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रत्येक कक्षक को देखिए, प्रत्येक ऑर्बिटल को मुख्य रूप से 3 क्वांटम नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके द्वारा हम किसी ऑर्बिटल में उसकी क्वांटम नंबर की सहायता से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और ये जनरली 3 होती तो 4 हैं, लेकिन इनके द्वारा, इन 3 मुख्य क्वांटम संख्याओं के द्वारा हम प्रत्येक कक्षा को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा दर्शाया जा सकता है और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की। पहली क्वांटम नंबर है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं और इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। m4 मैग्नेटिक, यानी कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या और इसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब हम क्वांटम नंबर के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की या मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n एक धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर होती है और इसका मान
स्मॉल n इजकल टू 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या बताती है? इससे कक्षक के आकार, उसके साइज के बारे में और काफ़ी अधिक मात्रा में उसकी ऊर्जा के बारे में भी पता चल जाता है। ये उसका साइज कैसा है और उसमें कितनी एनर्जी है। आगे इन टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर को समझने के बाद हम डिटेल में इनके आकार की भी स्टडी करेंगे कि किस प्रकार का इनका साइज होता है और इनका साइज ऐसा क्यों होता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कोष या सेल का भी पता चलता है। जनरली आप जानते हैं कोष KLMN, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि 2 8 18 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें हो सकती है। तो स्मॉल n का मान बढ़ने के साथ साथ परमिटेड ऑर्बिटल्स की संख्या भी बढ़ती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनमें ऑर्बिटल्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो जनरली आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर से दिखाया जाता है और इसका मेन जो वर्क है या फंक्शन है, पहला तो ये साइज को बताता है, दूसरा इससे एनर्जी के बारे में पता चलता है ऑर्बिटल की, और ये सेल के बारे में बताती है जहाँ पे KLMN सेल है और 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहे हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने पर कक्षक का आकार भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे देखो बच्चों, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ने पर उसका आकार भी बढ़ेगा। जिसमें ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका आकार वास्तव में बड़ा होगा। अगली क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कक्षक क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या कक्षक कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा जाता है। तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम, इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू आई ओमेगा, जहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही एंगुलर मोमेंटम होता है। तो देखिए स्टूडेंट, या इसको दिगंशी क्वांटम संख्या को भौम क्वांटम संख्या या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। यह कक्षक के 3 डायमेंशनल साइज को बताती है। 3 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में बताती है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं क्वांटम नंबर के बीच। एक क्वांटम नंबर की वैल्यू रख के हम दूसरे क्वांटम नंबर की वैल्यूज को प्राप्त करते हैं। स्मॉल n, जहाँ पे स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, के दिए गए मान के लिए l मीन्स की एजीमुथल क्वांटम नंबर का केवल एक मान होता है 0, और इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक के मान तक n मान हो सकते हैं। n मतलब 1 2 3 डॉट 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 कई हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब n इक्वल टू 1 होता है, n मीन्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जब 1 होगा, या जब k कोस यानी कि n 1 2 3 KLMN को बताती है, तो जब n बराबर 1 होता है तो L इक्वल टू 0 होता है। L मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। अब जब n बराबर 2 होगा तो L के 2 मान होंगे, वो होंगे 0 और 1। उसी प्रकार n बराबर 3 होगा तो L के 3 वैल्यूज होंगे 0 1 और 2। तो देखिए स्टूडेंट, यदि n की वैल्यू 1 हो तो तब L की वैल्यू भी 1 होती है, वो 0 से स्टार्ट होगी। n की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू 2 होंगी, 0 और 1। n की वैल्यू 3 होगी यदि, तो L के 3 मान होंगे, 0 1 और 2। तो इनको आप इनके बीच रिलेशन को समझ लें, इससे बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वहाँ भी पूछे जाएंगे। प्रत्येक कोष में एक या अधिक उपकोष या उपस्तर होते हैं, जिन्हें आप सब सेल या सब लेवल्स बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, KLMN तो सेल होते हैं, इनके भी सब सेल होते हैं जिनको हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो किसी मुख्य कोश में उपकोशों की संख्या स्मॉल n के बराबर होती है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखो जिस प्रकार से अब यहाँ पर एक चीज नई सीखने को मिली है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n वो तो सेल को बताती है, कोश को बताती है। तो उसी प्रकार है ज़ुमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या सब सेल या उपकोश को बताती है, क्योंकि कोशों के अंदर भी उपकोश होते हैं, सब सेल होते हैं। तो देखिए एल के मान 0 1 2 3 4 5, तो उपकोश होंगे एस पी डी एफ जी एच, और वहां पे एन की वैल्यू केवल 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4, तो बता रहा था के एल एम एन को। यहाँ पे एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये एस पी डी एफ जी एच को बताएगा। और हमने इससे पहले पढ़ा कि यदि n बराबर 1 होगा तो l की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n यहाँ पे 1 था तो l बराबर 0 था। अब यहाँ पे n बराबर यदि 2 रख दें तो l की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 0 1, और n बराबर 3 रख दें तो l की 3 वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2। तो कुल मिला के ये बात है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करती है और एज़िमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की। इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को बताती है। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अभी देखिए हम लगातार कंपैरिजन करते जा रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कंपैरिजन हमने एज़िमुथल क्वांटम नंबर से की, यहाँ पर हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर की कंपैरिजन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से करेंगे। तो m के लिए 2l + 1 वैल्यूज संभव है, जहाँ पे आप l की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बीच जो इंटीग्रेटेड चीज़ होती है, यानी इनके बीच जो कोरिलेशन होता है, वो एक नंबर लाइन के रूप में दिखा सकते हैं आप। नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होती है, इस ओर चलें हम राइट हैंड साइड की ओर तो पॉजिटिव वैल्यूज, इस ओर चलें तो नेगेटिव वैल्यूज, मतलब कि इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव 0 सभी आ जाते हैं इंटीजर में। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से एल की वैल्यूज को हम बता सकते हैं -l -l -1 -l -2 डॉट 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 0 1 डॉट 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 l -2 l -1 और l, जिस प्रकार से आपके लाइन नंबर पे दिखाई जाती है, पॉजिटिव वैल्यूज 0 और नेगेटिव वैल्यूज। आगे देखिए, अथवा l के लिए m का एक ही स्वीकृत मान होता है 0। अब l = 0 के लिए यहाँ पर हमने बोला है, क्योंकि l बराबर, यदि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो 2l + 1 फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ पे l = 0 रख दो तो 2 × 0 + 1, तो 0 + 1 यानी कि 1, तो 1 मतलब कि s कक्षक, और s कक्षक किसको, क्योंकि l किसको बताती है, सब सेल को बताती है। तो l बराबर यहाँ पे आपकी m बराबर 1 आई तो s कक्षक को बताएगा, s कक्षक यानी कि सब सेल को बताएगा, पहले उपकोश को बताएगा। उसी प्रकार यदि हम l बराबर 2 रख दें, वैल्यू l बराबर 2 रख दें तो m = 2l + 1 फॉर्मूले में 2 × 2 + 1 यानी कि 5d कक्षक। अब देखो l बराबर 2 के लिए m के कौन कौन से मान होंगे, 5d मतलब 2 रखा था आपने, तो पॉजिटिव पहले तो माइनस इंटीजर आएंगे, -2 -1 0, फिर +1 और +2। उसी प्रकार एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया है कि यदि हम l बराबर 1 रखें, ये देखिए स्टूडेंट, l बराबर 1 रखें तो m बराबर 12 + 1 से 2 × 1 + 1 यानी कि 3, तो 3p कक्षक। अब 3p कक्षक के लिए कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी आपकी, 1 0 और -1, पॉजिटिव यानी कि 0 पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो l बराबर 0 रखने पर आपको वो एक ही वैल्यू प्राप्त हुई तो s कक्षक को बताएगा, यहाँ पे 3 वैल्यूज प्राप्त हुई तो p कक्षक को बताएगा, और जहाँ पे 5 वैल्यूज प्राप्त हुई वो
डी कक्षक को बताएगा। स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जो सबसेल होते हैं, जो उपकोष होते हैं, उपकोष यानी कि एसपीडीएफ, इसका मतलब है कि एस में केवल एक ही सबसेल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होती हैं एल की वैल्यूज। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकती हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, फिर भरेंगे दोबारा अबाउ के नियम के अनुसार, अभी बताएंगे हम, इनसे संबंधित लॉ भी होते हैं भरने के। तो एस में केवल एक कक्षक होता है, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। पी में 3 होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। और डी में होते हैं 5, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। एफ में होती हैं 7, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है स्टूडेंट, एक टेबल बनाई गई है नीचे। एल का मान, एल यानी कि सबसेल 0 1 2 3 4, और सबसेल को इनके 0 1 2 3 4 5 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एसपीडीएफजीएस से। और कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 3 5 7 9, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके डबल हो जाती है, 2 6 10 14। मतलब कि एल का मान यदि 0 है तो उसका उपकोष एस होगा और उसमें कक्षकों की संख्या 1 होगी। यदि एल का मान 1 है तो उसका उपकोष पी होगा और उसमें कक्षकों की संख्या 3 होगी। एल का मान 2 है तो उसका जो सबसेल का सिंबल है वो डी होगा और उसमें कक्षकों की संख्या 5 होगी। यदि 4 होगा तो उपकोष एफ होगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों की संख्या 7 होगी। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि निकालें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में 2 हो जाएगी, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 हो जाएगी। अब है लास्ट क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्टूडेंट, स्पिन क्वांटम नंबर ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्पिन करते हैं, किस प्रकार से चक्रण करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और इनकी 2 वैल्यूज होती हैं, +12 और -12। +12 स्पिन अप को बताता है, -12 स्पिन डाउन को बताता है, या ये क्लॉकवाइज को बताता है और ये बताती है एंटी क्लॉकवाइज को, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए स्टूडेंट, +12 और -12 स्पिन अप स्पिन डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आज हमने मुख्य रूप से 4 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहली क्वांटम नंबर पढ़ी एन, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये कक्षक के साइज को बताती है, एनर्जी को बताती है, और ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होती है। जो एल होता है, जिसको एज़ोमुथल क्वांटम नंबर बोलती है, ओरिएंटेशन को बताता है। और एम आपकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को बताती है, और एस बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। इनकी वैल्यूज मैंने आपको बताई कि यदि एन बराबर 1 हो तो एल का वैल्यू 0 होगी, यदि एन बराबर 2 हो तो एल की वैल्यू 0 और 1 होगी, कि एन बराबर 3 हो तो एल की वैल्यू 0 1 2 होगी। और यदि हमें एल बराबर 0 दिया हो तो एम की वैल्यू निकालने के लिए 2l + 1 फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एल की वैल्यू रख देंगे 2 × 0 + 1, यानी कि एस ऑर्बिटल को बताएगा। यदि एल बराबर 1 है तो 2 + 1 यानी कि 3, तो 3 यानी कि पी ऑर्बिटल को बताएगा। यदि यहाँ पे 2 रख दें एल की वैल्यू 2l + 1 फॉर्मूले में, तो 2 2 = 4 + 1 यानी कि 5, तो डी ऑर्बिटल को बताएगा। थैंक यू स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।